मेरी रानी जी, ये जंकू का केविन है। आज से तुम जंकू की सेक्रेटरी हो, वो भी लाइफ टाइम के लिए। बहुत जल्द मालकिन बन जाओगी। जंकू से हमेशा ऐसे ही प्यार करना। ये क्या है? हाँ, इस फाइल पर पानी गिरा दिया और बोल रही हो कि गलती से हो गया है। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? सर, ना जानिए मिडिल क्लास लोग कहाँ से अपना मुंह उठाकर आ जाते हैं इतनी बड़ी कंपनियों में। इसने हमारे प्रोजेक्ट पे पानी गिरा दिया। ऐसे लोगों को तो काम में ही नहीं रखना चाहिए। सही कहा, ऐसे लोगों को तो काम से निकाल देना चाहिए। नैन्सी, मिस्टर सैम का रेजिग्नेशन लेटर तैयार करो। ये क्या? पर मैंने क्या किया है? जो कंपनी और कंपनी के एम्प्लॉयज़ की इज्जत नहीं कर सकता, वो इस कंपनी में रहने के लायक नहीं है। वैसे भी इससे गलती हो गया था, इसने कुछ जानबूझ के नहीं किया। और आपके खिलाफ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने लेटर लिखा है कि तुम उन्हें ओवर टाइम करवाते हो, इसलिए तुम्हें इस कंपनी से निकाल रहा हूँ। पर सर, ये झूठ बोल रहे हैं। सुबिन, 6 महीनों में जितने भी काम पेंडिंग में थे, मुझे सारी फाइल्स अभी के अभी मेरे टेबल पे चाहिए। ये सर, मैं अभी लाता हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने सारी फाइल्स लेके आ गई हूँ, क्योंकि मुझे पता था जंकुक आते ही अपने पेंडिंग के कामों को देखेगा। ओह थैंक यू नैन्सी। नो थैंक यू। इसमें थैंक यू की क्या बात है? वैसे भी अब मैं तुम्हारी पीए जो हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ। सारे प्रोजेक्ट तो ठीक है, पर ये रोड वाला प्रोजेक्ट क्यों बंद किया है? यहाँ तो दिख रहा है कि काम तो स्टार्ट हो चुका था। वर्कर्स को 20 दिनों की पेमेंट भी पेड है। वो सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना? जिमिन भाभी भी प्रेग्नेंट थी और आर्यन सर स्विट्जरलैंड के क्लाइंट के संग बिजी थे, सो इसलिए भाई ने इसे बंद करा दिया। ओह, तो ठीक है, इस प्रोजेक्ट को रीओपन कराओ, मैं इसे हैंडल करूँगा। एंड हाँ, वर्कर को इन्फॉर्म कर देना हमें इस प्रोजेक्ट को इसी साल के अंदर कंप्लीट करना है, वरना हमें बहुत से लॉस होंगे। इसे कंप्लीट करने में 6 महीनों का टाइम लगेगा। 6 महीने तो ऐसे ही बिता दिए हम 6 महीने तो ऐसे ही बिता दिए, हमें 2 दिनों के अंदर ही काम स्टार्ट करना होगा। सुबिन, मैं कल ही जाऊँगा। एंड हाँ नैन्सी, तुम भी मेरे साथ चलोगी। सुबिन, सारे अरेंजमेंट करवाओ। पर जंकुक, हमारी वेडिंग का क्या? नेक्स्ट मंथ हमारी एंगेजमेंट है, हम वहीं कर लेंगे, सबको वहीं बुला लेंगे, इसी बहाने सब वहाँ घूम भी लेंगे। एंड हाँ नैन्सी, जिन भाभी को इस बारे में बताना नहीं कि कल हम वहाँ जा रहे हैं, वरना भाभी बोलेगी जंकुक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और इतना काम कर रही हो, इतना प्रेशर ले रहे हो। ओ बिल्ली से शकल वाले, कहाँ हो? मुझे भूख लगी है, खाना दो। हाँ जिमीन, ला रहा हूँ, ये तीसरी बार है। अब और कुछ मत बोलना, मैं थक गया। यू पागल बिल्ली, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुमसे काम करवाती हूँ? नहीं बेबी, सारा काम तो तुम खुद करती हो। मैं पता है मैं कितना थक जाती हूँ। शुगर, ये तो खत्म हो गया, मुझे और खाना है। क्या? जिमीन बेबी, अभी तो मैंने दिया था। ये लगा के तीसरी कटोरी तुम खा गई हो। इतना ठूसने के बाद भी बोल रही हो और खाना है। तुम मुझे खाने से रोक रहे हो। मैं जिंदी को बताऊंगी कि तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो। मैं तुम ना मुझसे, ना ही मेरी बेबी को खाना टाइम पे नहीं देते हो। तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो। मुझे लगा था तुम क्यूट बिल्ले हो, पर तुम तो पागल बिल्ले हो। ओ मोची बेबी, आई लव यू। यही क्यूट शक्ल बनाकर और सेम रंग चिपकाकर तुमने मुझे अपने प्यार में फंसाया है, और अब जब मैं मोटी हो गई तो मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। ओ मेरी छोटी जिमिना, इतनी छोटी सी दिमाग पे इतनी सारी बातें कहाँ से लाती हो? वो मैं रोज बादाम खाती हूँ ना, बादाम। बादाम की जगह अगर कॉम्प्लेन पी लिया होता तो आज तुम्हारी एक छोटी नहीं होती। तुमने मुझे छोटी कहा, अब तुम तो गए शुगर। बेबी, इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? पता नहीं जीहू, क्यों मुझे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है आज ये हवाएं अपना रुख मोड़ रही है। ऐसा लग रहा है कुछ तो होने वाला है। ओह, तुम भी ना ज़्यादा ही कुछ सोच रही हो। जीहू, काश 6 महीने पहले वो सब नहीं हुआ तो आज सब ठीक होता। सही कहा, पर तुम इस तरह सैड अच्छी नहीं लगती है। चलो हंसो और मुझे किस दो। ओह किस, वो भी तुम्हें? मैं नहीं देने वाली। अगर तुम नहीं दोगे तो क्या हुआ, मैं खुद ले लूँगा, बिकॉज यू आर माई वाइफ। तुम पे मेरा पूरा हक है। आर्यन, आप आ गए? मैं खाना लाती हूँ। मुझे खाना नहीं चाहिए जिन। क्या चुनी, क्या हुआ? आप ठीक तो है? आप सैड क्यों लग रहे हो? जिन,
आज मिस वाइल अपने बच्चों के साथ आए थे। वो कितना छोटा सा प्यारा सा था और कितना प्यार से डैड बुला रहा। जिन मुझे भी बेबी चाहिए जो मुझे डैड बुलाए, जो मुझे डैड बुलाए और बोले डैड मुझे वो चाहिए, वो ला दो। आई नो कि तुम जंकू को शुगा को अपना बच्चा मानती हो, पर अब तो वो बड़े हो गए हैं ना। प्लीज़ जिन, तुम प्लीज़ मत बोलो। शुगा भी कह रहा था कि उसे एक छोटा सा भतीजा चाहिए और मैं भी चाहती हूँ। जंकुक हम 2 दिन पहले क्यों जा रहे हैं? तुम ही कहती हो ना कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देता, बस इसीलिए अपनी फ्यूचर वाइफ को लेकर टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। अब चलिए। संग चले सभी गुल, अपना है ये ख्याल, अपना है ये ख्याल है। ऐसा लगे वहाँ रोज खिले गुल जहाँ तेरा आना जाना है। ऐसा लगे गुल गलती से बन गए, रब ने था तुझे बनाना। ये महका मौसम हुस्न का आलम है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ? क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा हुआ मैंने पेंडिंग काम को रीओपन करवा दिया। यहाँ रास्ता कितना खराब है। न जाने इस जगह को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जगह मुझे यहाँ लाना चाहती थी। कोई मेरा इंतज़ार। क्यों ऐसा फील हो रहा है कि कोई मुझे बुला रहा है और ना जाने वो धुंधला धुंधला कौन है मेरे साथ जो कुकी कुकी कह रहा है। क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ अपने लाइफ में?
वो भी इस जंगल में। एक काम करता हूँ, अंदर जाकर देखता हूँ, क्या पता अंदर कुछ मुझे काम की चीज मिल जाए। वैसे भी हवेली खूब सुंदर है, हो सकता है ये हवेली मेरे काम में आ जाए। ये क्या, इस हवेली में तो ताला लगा हुआ है, चाबी कहाँ से ढूंढूं? हाँ, अरे ये तो चाबी है, यहीं पर पड़ी हुई थी। वाह जंको, क्या किस्मत है, बिना मेहनत की चाबी मिल गई। चलो अंदर चल। जंकुक, तुम कहाँ गए? वो मैं घूम रहा था जंगल में। वहाँ एक महल है जहाँ मेरी और एक लड़की की फोटो थी, और मैं जब जब से यहाँ आया हूँ तब से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मुझे आवाज़ दे रहा है, कोई मुझे बुला रहा है, किसी को मेरी ज़रूरत है। तुम्हारा वहम होगा ये मेरा वहम नहीं है। चलो मेरे साथ। यस बॉस, मैंने इसे खाना दे दिया है। यही सही वक्त है यहाँ से भागने का। ओके बॉस। हाँ, ओह नो, ये लड़की कहाँ गई? भाग तो नहीं गई? मुझे इसे ढूंढना होगा। तुम ठीक तो हो ना? तुम तो वही लड़की हो ना जिसे मैंने फोटो में देखा था? कुकी? क्या कुकी? तुम मेरे हस्बैंड को जानती हो? क्या हस्बैंड भी बेहोश हो जाती है? ओह नो, ये तो बेहोश हो गई। हमें इसे घर ले जाना चाहिए। सही कहा, और बीक भी लग रही है। तुम ठीक तो हो ना? जंको को कैसे जानती हो? हाँ, और उस महल में हम दोनों की फोटो क्या कर रही थी? जंको, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कि तुम मुझे नहीं जानते? मैं बताती हूँ। 6 महीने पहले जंको का एक्सीडेंट हो गया था। वो अपनी 1 साल की सारी मेमोरीज भूल गया और डॉक्टर ने दिमाग पर ज़्यादा जोर देने से मना किया, वरना जंको की जान को खतरा हो सकता। क्या? नहीं, मैं जंको को नहीं बता सकती। अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है। नहीं, मैं जंको की जान खतरे में नहीं डाल सकती। क्या सोच रही हो? मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। जब तुम 6 महीने पहले देगू आए थे ना, तब हमारी दोस्ती हुई थी। क्या मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ? तभी मैं सोचूं ये जगह मुझे इतनी जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। तुम रेस्ट करो। गॉड क्यों बचाया मुझे जब जंको को किसी और का ही बनाना था? तो सर, ये फाइल आपकी।
हाँ सुनो, जब तुम ऑफिस जाओ ना तो जंको और नैन्सी को कहना कि जल्दी वापस आए। 3 दिन से वो घर नहीं आ रहे हैं, दोनों ऑफिस में ही रुक जा रहे हैं। सर पर वो तो देखो गए हैं अपने रोड प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। क्या ये क्या कर रहे हो? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मुझे लगा आपको सर ने बताया होगा। ठीक है तुम जाओ। जूली मुझे डर लग रहा है कहीं वहाँ जाके उसे फिर से वो सब याद ना आए, वरना उसके दिमाग पर चोट पड़ेगा। वी आई लव यू। सॉरी। जंकुक की किस करते ही मुझे एनर्जी क्यों महसूस हो रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे पहले भी किस किया है? हे जंकुक कैसे हो? पूरे 6 महीने बाद दिख रही हूँ, कहाँ गायब हो गए थे? और वी कहाँ है? कहीं तुम दोनों ने शादी तो नहीं कर ली? हाँ तुम्हें पता है मैं तुम्हें लाइक करती थी, पर याद है उस दिन जब गांव वालों ने तुम पर हमला किया था, वो गांव वालों को लगा उस वैम्पायर का खौफ तुम्हारे वजह से फिर से जग गया है और वो तुम्हें मार रहे थे, पर वी बीच में आ गई। तब मुझे पता चला कि तुम दोनों कितना प्यार करते हो। एनीवेज जंकुक मैं बाद में बात करती हूँ, मेरे पेशेंट मेरा वेट कर रहे हैं। क्या वी मेरा प्यार? उसने तो कहा कि वो मेरे दोस्त थे। कहीं ये सच तो नहीं? क्योंकि जब मैं उसे टच करता हूँ, उसकी आंखों में देखता हूँ, तो मुझे कुछ अलग ही फील होता है जो मैंने आज तक नैन्सी के लिए कभी भी फील नहीं किया। मुझे वी से बात करनी होगी। भूत भूत। एक सेकंड, वो तो वी की तरह लग रही थी। क्या? अरे आप लोग यहाँ? वो जंकुक तुम्हारे घर में खूबसूरत सी भूत है क्या? अरे वो भूत नहीं, वो तो वी है। क्या वी? इसका मतलब देव। हेल्प बचाओ, ये तो वी की आवाज है। छोड़ो मुझे। वी कौन हो? छोड़ो। यू छोड़ो उसे, हटो यहाँ से, छोड़ दो उसे। कुकी जंकुक को सर पे चोट लग गई है। जंकुक क्या हुआ? इसे जंकुक को हॉस्पिटल ले चलो। आई लव यू। मैंने कहा था ना, जिस दिन तुम्हारे प्यार के लिए जान देना पड़ेगा, मैं उस दिन साबित कर दूंगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। हो सके तो मेरी गलतियों को माफ़ कर देना। मैं तुम्हें नहीं बना पाई जंकुक। नहीं थे, तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी साबित नहीं करना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देखो मैं नाराज नहीं हूँ, मैं भला मैं नाराज नहीं हूँ। भला अपने प्यार से नाराज हो सकता है क्या? हाँ बताओ। हम डॉक्टर के पास जाएंगे। नहीं कुकी कोई फायदा नहीं, डैड की तलवार के वार से कोई नहीं बच सकता है। आज तक कोई भी नहीं बचा, मैं नहीं बच पाऊंगी। शट अप तुम्हें कुछ नहीं होगा। आई बाय बात मत आना। ओह नो ये मिट्टी तो। जंकुक जाने में से जो गलतियां हुई मुझे माफ कर देना, और हाँ मेरे जाने के बाद तुम अपना ध्यान रखना, अपनी लाइफ को नए तरीके से शुरू करना। जंकुक जाओ, मैंने कहा जाओ। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था? तुम्हें बीच में किसी ने आने को कहा था। जंकुक आई लव यू। क्या क्या कहा तुमने भी? आई लव यू जंकुक। आई लव यू टू। आई लव यू टू। हाँ नहीं
चाहे जो हो जाए, वो मेरी प्रॉपर्टी है। उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। जॉन जंगकुक का। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी डॉल पर बुरी नज़र डाली है। फाइनली तुम मुझे मिल गई, और अब तो जंगकुक भी मिल गया। अब तुम्हारी मौत आ गई। कहाँ है जंगकुक? अभी तक आया नहीं। ऐसा तो नहीं वो तुमसे प्यार ही नहीं करता? मेरा कुकी मुझसे बहुत प्यार करता है। देखना, वो जरूर आएगा और तुम्हारी मौत साथ लेकर आएगा। तुमने मेरी और उसके मॉम डैड को साथ पूरे वैम्पायर को मारा। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम जंगकुक का वो रूप देखोगे जो किसी ने नहीं देखा। तुम्हारे बेटे युनजुन और काय को तो आसान मौत मिली, पर तुम्हें नहीं मिलेगी। तो भीख मांगोगे पर फिर भी तुम्हें नहीं मिलेगी। बत्ती जल गई पर बल नहीं गया। पता है, तुम्हें मारकर तुम्हारी डेड बॉडी को जब मैं जंगकुक को भेजूंगा तब वो जीती जिंदगी मर जाएगा, और अगर नहीं भी मरा तो मैं मार दूँ। किम त्यांग, जान त्यांग है वो। और इतनी भी क्या जल्दी है? कहीं मेरे मरने से पहले तुम ही ना मर जाओ। जॉन जंगकुक, तुम आ गए। आह, तेरी मौत आ गई। एटीट्यूड तो बहुत अच्छा है। अब तेरे सामने से मारूंगा तो तू तड़पेगा नहीं, बच्चों की मौत पे तड़पा था। होते हुए तुम उसे छू भी नहीं सकती। अच्छा, तो तू रोकेगा? ठीक है, रोक कर दिखा। वैसे ये बहुत खूबसूरत है। मरने से पहले क्यों ना इसकी बॉडी का टेस्ट लेकर देखूं? यूं मैं तेरी जान ले लूंगा। गार्ड, रोको इसे। अब देखता हूँ कैसे रोकता है तू मुझे। छूना नहीं मुझे, मुझे छूना नहीं। इतनी भी क्या जल्दी है? शुगा, इन्हें छोड़ना मत। जी भाई, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तेरी तो, अरे वाह, मारो मारो बिल्ली, काले वाले को मारो, काले वाले को। नहीं नहीं, नाटे वाले को। अरे लंबू आ रहा है। चिकने से बचो यार, चिकना आ रहा है उधर से। थैंक यू जीवना। यू ली मिनहू, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। ओह, तुम तो गए आज। तुम्हें मुझसे आज कौन बचाएगा? तुमने मेरी फैमिली छीनी। तुम्हें क्या लगता है मैं कमजोर हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तब वो पुलिस आ जाती है और उन्हें ले जाती है। ते कुकी। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे जब मिले नहीं थे तुम, ना थी खुशियाँ ना गम। ओ भाई, बस भी कर। वी को सांस तो ले लेने दे। अब क्या सब यही करेगा? हम सब भी हैं यहाँ, कुछ तो शर्म कर। लीजा, संभालो इसे। इस दिन मेरे हाथ इसका मर्डर हो जाएगा। जब देखो तब कबाब में हड्डी बन जाता है। पता चला फर्स्ट नाइट की रात रूम में आकर कहे, बस कर भाई, वी को एक दिन में ही मॉम बनाकर छोड़ेगा क्या? फनीला। वी, उस दिन तुम अगर बच गई तो वापस क्यों नहीं आई? कि तलवार के वार से कोई नहीं बच सकता। उस दिन जब मैं नीचे गिरी तो नीचे एक झील थी, और जब आंखें खुली तो देखा कि मैं उसके कैद में हूँ। उसने मुझे बदला लेने के लिए रखा था। उसे कमज़ोर करने के लिए जिंदा रखा था। तलवार की वार से मैं इसलिए बच गई क्योंकि उस दिन रेड मून की नाइट थी। भले ही मेरे पास वैम्पायर की शक्ति नहीं थी, पर कुछ शक्तियाँ नाइट ख़त्म होने के बाद ख़त्म होती हैं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नैन्सी ने तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में बताया, और जब नैन्सी ने तुम्हें हस्बैंड कहा तब तो मैं पूरी तरीके से टूटी गई थी। तुम दोनों के बीच में भी नहीं आना चाहती थी। मेरी और जंकू की शादी नहीं हुई है, हमारी शादी सिर्फ फिक्स हुई है। मैं फिक्स हुई है और मैं प्यार से उसे हस्बैंड बुलाती थी, पर अब मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी जल्दी हो, क्योंकि जंकुक तुमसे बहुत प्यार करता है। वो हमेशा कहता था कुछ तो है मेरी लाइफ में जो मैं मिस कर रहा हूँ। शुगा, चल
कहाँ? शादी की तैयारियां करने। अपने जंकुक की शादी है यार, धूमधाम से करेंगे। जब मिले नहीं थे तुम, ना थी खुशियां ना गम। अरे ओ भाई, थांबा थांबा, ये राजधानी एक्सप्रेस की तरह किधर को घुसे जा रहे हो? पहले हमारा बख्शीश तो दे दो। बख्शीश? कैसा बख्शीश? मैं कोई बख्शीश नहीं देने वाला हूँ। ऐसे कैसे नहीं दोगे? हाँ, मैं इतनी देर से कह रही हूँ, पहले हमारा बख्शीश दो वरना हम अंदर जाने नहीं देंगे। हाँ, मैं तो नहीं देने वाला। ओ भाई, दे दे, बेचारी मेरी जीमिना कब से खड़ी है मेरे बच्चे के साथ। सूस ले भाई। सुहाग रात की रात पलंग टूटने की बजाय कहीं पूरा घर टूट गया और तेरा सुहाग रात बर्बाद हो गया तू। सोच सोच। नहीं, ओ माय गॉड, क्या हुआ जंको? तुझे इतने पसीने क्या हो रहे हैं? सोच लिया क्या होने वाला है? भाई एक काम कर, तू ये रख, ये भी रख। एक काम कर, तू सारे के सारे रख। अब मुझे अंदर जाने दे। अब आया नोट पहाड़ के नीचे। इसलिए कहते हैं कि अगर सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से, और अगर फिर भी ना निकले तो गर्म करके पिघला लो। और नहीं तो क्या। चलो गाइस, हमारा काम तो हो गया। टीवी रेडी हो ना? मुझे शर्म आ रही है, पर मैंने तो पहले ही सब देख लिया, तो अब शर्माने का क्या फायदा? डॉल, आई लव यू। आई लव यू। ये मेरा बेबी है। ये मेरा भी बेबी है। नहीं, अच्छा, तो ये बेबी कहाँ से आया? मेरी टमी से। वो कैसे? गॉड ने मेरी बच्ची को कितनी मेहनत और आराम से बनाया है। मेहनत गॉड ने नहीं, मैंने की थी, पर तुम्हें झेला तो मैंने ना। बस भी करो तुम दोनों। अब कितना लड़ोगे? देखा जी, ये बिल्ला मुझसे प्यार ही नहीं करता। हाँ, ये तो ऐसे ही आ गया है। इसे तो प्ले स्टोर से मैंने डाउनलोड किया था ना। अरे नहीं, इसे तो तुमने डाउनलोड किया था, वो भी रात में। लगता है इन दोनों पर जंक की संगति का असर हो गया है। तभी जिन बेहोश हो जाती है। जिन जिन आंखें खोलो जिन। आर्यन जिन को रूम मिल जाता है सम टाइम लेटर। आर्यन भाई, कांग्रेचुलेशंस, आप डैड बनने वाले हो। क्या? सच में? ओह माय गॉड, थैंक यू जीनू, आई लव यू। आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू, आई लव यू जीनू, आई लव यू। मुझे भी एक बेबी चाहिए। मुझे भी एक छोटा सा क्यूट सा बेबी चाहिए जो मुझे डैड और तुम्हें मम्मा बुलाए। क्या? यस जंकुक, मैं भी चाहती हूँ
कि मुझे भी कोई माँ बुलाए, हमारे क्यूट सा बेबी हो जो तुम्हें डैड और मुझे मम्मा बुलाए। बसता है जब मिले नहीं थे तुम, ना थी खुशियाँ ना गम,